जय सिया राम। साथियों, प्रभु राम की आज्ञा पाकर जब भरत तैयार होने जाते हैं तब हनुमान जी को भरत की रक्षा का भार प्रभु राम सौंपते हैं और जामवंत जी से भी कहते हैं कि आज इन बच्चों को जो है अपना बल दिखलाना और दोनों को बंदी बनाकर मेरे सामने ले आना। इतने तभी सब लोग तैयार हो जाते हैं कि इधर राम आज्ञा हुई दासों को स्वीकार, उधर भरत भी आ गए होकर शीघ्र तैयार। आते ही बोले भरत शीश नवासा लाद, निश्चय होगा विश्व में कौशल का जयनाद। कि जिसके हैं जगपति रखवाले, उस जन को भला कहाँ भय है। त्रिभुवन में 14 लोकों में नवखंडों में उसकी जय है। शक्ति का हृदय उमगता है, रण में कुछ कर दिखलाने को। हे नाथ आज्ञा दो तुरंत, रघुकुल की जय में जाने को। भरत चखाएगा उन्हें रण का पूरा स्वाद, यदि सीतापति ने दिया हार्दिक आशीर्वाद। हो प्रसन्न प्रभु ने कहा है यदि ऐसी बात, हार्दिक आशीर्वाद है मेरा यही भ्रात। कि विश्व तुम्हारे चरित का गाएगा नित्य गीत, रघुवंशी रघुवंश की होगी अंतिम जीत। इतना सुनते ही किया दासों ने जयनाथ, चले साथियों के सहित भरत लाल सालाद। तो मांडवी नाथ कारण प्रयाग, जग को भरमाए लेता है। वह शांत ढंग वह श्याम अंग, रघुवर का धोखा देता है। वलकल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खुलकर, जा रहा शांत रस शांति सहित इस समय वीर रस पे तुलकर। अस्तु शीघ्रता से वहाँ पहुँचे यह बलवान, जहाँ बालके खड़े थे खींचे हुए कमान। देखा कितने ही योधागण पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। भीतर तो सब में जीवन है, बाहर से सभी मर रहे हैं। हत को देखा तो आहत था, आहत हत सदस्य दिखता था। कितने हत थे कितने आहत, यह जोड़ नहीं लग सकता है। वह शांत विपिन की तपोभूमि, सब और लाल ही दमकी है। उस लाली में हीरों जैसी शस्त्रों की ढेरी चमकी है। मानो विपिन स्थल ने ओढ़ा जब लाल दुपट्टा तारों का, तब युद्धपति ने पहनाया यह गहना हीरक हारों का। दूसरी ओर यह भी देखा 2 बच्चे धनुष चढ़ाए हैं। उस अश्वमेघ के योगी उस अश्वमेघ के घोड़े पर अपना अधिकार जमाए हैं। कटी पर कौपीन सुहाती है, सिर पर जटाओं का जूता है। बल से सब वीर
घटाए हैं, सबसे मारा जग लूटा है। भरत रूप नद में गए, रिपु का भाव विसार, प्रेम मग्न होकर कहा, धन्य युगल सुकुमार। कि कौशलपति ने दंडक बन में ईश्वर की शक्ति दिखाई थी। 14 सहस्त्र निश्चर बध कर अवतारी कला बताई थी। तुम भी इस रण में कहने को वीरों का वंश हो रहे हो। पर ज्ञान दृष्टि से दोनों ही ईश्वर के अंश हो रहे हो। हृदय स्थल में भरत के होता यह संदेह, प्रकृति तुम्हारी माँ बनी स्वयं धार कर दें। लव बोले कुछ घर चलो, रण में रही न जान, बैरी तो करने लगा बिरुदावली बखान। हम समझे थे कैकेयी सुत योगी है और सुभट भी है, या केवल भ्रम ही था भाई, वास्तव में भरत भगत ही है। अपने भ्राता की राजा की क्या सुगढ़ वीरता गाई है, बलिहारी है चतुराई की, निर्बलता सभी छुपाई है। हम ये भी बात जानते हैं, खर आदि उन्होंने मारे थे, पर 3 पैर पीछे हटकर 14 सहस्त्र संहारे थे। हे भरत आप ही न्यायी बन, कह दे यह न्याय कहाँ आता है। रण में जो हटता 3 पैर, क्या वह योद्धा कहलाता है। हम तो वास्तविक न कुछ भी हैं, सचमुच हैं 2 दिन के लड़के, पर गुरु बल से यह कहते हैं, तुम जीत नहीं सकते लड़के। बल है हम में बन देवी का, ब्रह्मांड हिला सकते हैं हम, विंध्याचल और हिमालय को रेणुका बना सकते हैं हम। यदि बल हो उत्साह हो तो बस आगे आओ, या न हो सके तो अभी सीधे घर को जाओ। सुने भरत ने जिस समय लव के तीखे बैन, लगी चोट सी हृदय में लाल हो गए नैन। बोले बच्चों व्यर्थ क्यों करते वार्तालाप, रघुकुल का संसार में है विख्यात प्रताप। तुमने क्या यही समझ रखा है, छुई मुई इन बाणों में, रखते हैं हम भी प्रबल शक्ति, कुछ छिपी हुई इन बाणों में। इतना कहकर श्री भरत लाल, बाणों पर बाण चला उठे। सब तीर इधर से अपने वे रघुकुल के प्राण चला उठे। अब सम नहीं समझ कुछ सके भरत, किसका सर किधर जा रहा है। अपना ही सायक टकरा कर अपनी ही ओर आ रहा है। एक ही बाण के भीतर से जब लाखों बाण निकलते थे, तब दिख न पड़ता था दल में कितनों के प्राण निकलते थे। आश्चर्य एक था कि लव के सर जब घाव भरत के करते थे, तब क्या जाने क्या माया थी, वे घाव तुरंत ही भरते थे। निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण, तब लव ने कुछ मंत्र पढ़ छोड़ा भीषण बाण। हनुमत ने आते जभी देखा ऐसा बाण, हटा भरत को मार्ग से तुरंत बचाए प्राण।
बस इसी तरह से 3 बार जब जब लव ने यह वार किए, बजरंगी ने भी इसी तरह हर बार बार बेकार किए। कुछ ने देखा कोई बानर लड़ने में बाधा देता है, भैया के महासायकों से वह बचा भरत को लेता है। बोले बलिहारी है बानर, रण में बांका योद्धा है तू, वीरों की प्रथम परीक्षा में वो तीर्ण महायोद्धा है तू। यदि इच्छा शस्त्र शास्त्र की हो तो चतुर छात्र आगे आ जा, आचार्य परीक्षा की शिक्षा हम तपस्वियों से लेते जा। इतना कहकर धनुष पर जब चढ़ाया तीर, तभी कोस कुछ हृदय में ठहर गए कुछ वीर। बोले शस्त्रों से रण करना वीरत्व न समझा जाता है, रण में बैरी पर जय पाना शारीरिक बल न कहाता है। फिर धनुष बाण यदि ले हमने निशस्त्रों से संग्राम किया, क्या किया वीर रण नहीं किया, कायर पुरुषों का काम किया। इसलिए मल्ल रण करने को अब अपना हृदय पुकार रहा, ओ कीस तुझे कुछ कुश्ती को इस दंगल में ललकार रहा। अब तो श्री बजरंग को लड़ना था अनिवार्य, आगे बढ़कर भिड़ गए वे रण के आचार्य। ओ भयो क्षण में दोनों में छिड़ा मल्ल युद्ध घमसान, दाम पेच ऐसे पड़े होते नहीं बखान। वही हुआ परिणाम जो विधि को था स्वीकार, रावण से हारे नहीं यहाँ गए कपिहार। बांध लिया बजरंग को कुश ने जब तत्काल, जग भोला विजयी हुआ बन देवी का लाल। लव ने देखा जब वीर कीस, हाथों में कुश के आया है, क्यों और पूंछ से अपनी ही अपना शरीर बंधवाया है। तब कहे उठे मुस्का करियो, क्या सुगढ़ खिलौना पाया है, मृग पालन के बदले तुमको अब बानर पालन भाया है। अच्छा थोड़ा आराम करो, मैं रिपुदल अभी हटाता हूँ, तुम कपि को आश्रम ले जाओ, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। खींची सेना पर इधर लव ने धमकी डोर, कुश लेकर हनुमान को चले कुटी की ओर। कि कप केवल थे बंधे ही और नहीं न थी कुछ हानि, क्या जाने क्या बात थी, दुख था और न ग्लानि। पूजा घर के सामने था प्रिय परण निकेत, बांध दिया कुश ने वहीं कपि को प्रेम समेत। तब पहुँचे कुश कुटी में परम हर्ष के साथ, माता को गुरुदेव को सादर नाया माथ। बोले गुरु चरणों के बल से अब तक जय हमने पाई है, जब जब से ना चढ़कर आई तब तब ही मार भगाई है। पर एक बड़ा अचरज सा है जो नहीं समझ में आता है, मारण प्रयोग परिवर्तित ओ सम्मोहन बनता जाता है। जिसको भी वहाँ देखते हैं वह पड़ा मृतक सा मूर्छित है, चेतना किसी को
नहीं किंतु प्रत्येक वहाँ पर जीवित है। मूर्छा भी कुछ विचित्र सी है, अब तक देखी या सुनी नहीं। कितने ही दिन हो गए किंतु है आँख किसी की खुली नहीं। इसी समय वहाँ लव भैया ने सबको नीचा दिखलाया है। मेरे द्वारा सी चरणों में कप एक पकड़ भिजवाया है। यह सुनकर गुरु ने कहा, देर न अधिक लगाओ, आदर शिष्टाचार से यहाँ उसे ले आओ। जो आज्ञा कह कुशल भी चले द्वार की ओर। सीता ने गुरु से कहा, हो कुछ प्रेम विभोर। ऋषिवर नित्य मैं सुनती हूँ, छिड़ रहा समर योधा गढ़ में। या भी आते हैं समाचार, बच्चे यह जय पाते हैं रण में। पर यह अब तक है विदित नहीं, किसने कठोरता ठानी है। जो जूझ रहा है बच्चों से, वह कौन नृपति बलवानी है। जब विनय आपसे करती हूँ तो आप मौन हो जाते हैं। लेता हूँ बाल परीक्षा में, बस इतना ही बतलाते हैं। अतएव आज इस पुत्री पर सब भेद प्रकट अवश्य करिए। क्या रण है, क्यों है, किससे है, या सभी रहस्य प्रकट करिए। गुरु बोले, धीरज धरो, सुलझ रहा है जाल। आज प्रकट हो जाएगा छुपा हुआ सब हाल। इतना ही कह सके थे ऋषिवर नीति निधान। आ पहुँचे कुछ के सहित उसी समय हनुमान। बस भक्तराज ने आते ही वन देवी को पहचान लिया। ऋषि कुटिया में भी बेटे ने निज जननी को पहचान लिया। माँ बेटे का वह प्रेम मिलन लेखनी नहीं लिख सकती है। शारदा वहाँ पर गूंगी है, टकटकी बांध कर तकती है। मामा कहता हुआ जब गया चरण में लाल। मेले हनुमत कासिया चौंक उठी तत्काल। अचरज में हो रहे थे कुछ समय ऋषि वृंद। प्रकट किया गुरु ने तभी सब रहस्य सानंद। रखा था जिसको छुपा रकबन देवी नाम। वही राम की प्रिया है यह सीता गुणधाम। बोल उठा कुछ है वहीं ये अपनी मात। तो क्या सुत अवधेश के हैं हम दोनों भ्रात। गुरु बोले, हाँ ऐसा ही है, तुम ही हो सुत अवधेश्वर के। यही है सीता जिनके यश गाएंगे कवि पृथ्वी भर के। मेरे उस महाकाव्य में भी दे दीप्यमान यही तो है। तुम गाते हो जो विमल चरित्र उसमें प्रधान यही तो है। इसके ही कारण इस वन में मैंने यह रण रचवाया है। मैंने ही योग शक्ति द्वारा सबको इस जगह बुलाया है। विस्तार सहित फिर सुन लेना, अब चलो समर के सम्मुख तुम। सीता चरित्र का शेष भाग गा दो रघुबर के सम्मुख तुम। धनुआ को कुटिया में रख दो, अब बीड़ा बाण चलाना है। एक ही बार में कौशल पर पूरा अधिकार जमाना है। यह कहकर कपि के सहित कुश को लेकर साथ
चले रणस्थल को तभी मोद सहित मुनिनाथ। उधर युद्ध में भरत ने किए उपाय अनंत, जीत नहीं लव को सके हुए मूर्छावंत। जामवंत ने भरत का देखा जब यह हाल, दौड़े लव पर वेग से भिड़ने को तत्काल। एक बाण ही से दिया लव ने उड़ा तुरंत, गिरे अयोध्या सभा में हो मूर्छित अत्यंत। चेत हुआ तो सामने देखे सीता कांत, अति लज्जित होकर कहा रण का सब वृत्तांत। विवश हो गए नाथ तब स्वयं किया प्रस्थान, फिर देखे संसार ने रण में शांति निधान। प्रभु से पहले लव निकट गए विभीषण भक्त, कहा बैठ तुम किस लिए बढ़ा रहे हो रक्त। जय श्री राम।